अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरल मैथ नाइन्थ की एक्सरसाइज जो है यूनिट नंबर 2 जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 2 का जो नेम है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। यूनिट नंबर 2 जो है वो ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस, ये तीन तरह के इसके अंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले ज़कात। देखिए स्टूडेंट, ज़कात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़कात आप जानते हैं कि हर बालिग मुसलमान, साहिब निसाब मुसलमान पर साल में 2.5% यानी 2.5% अपनी प्रॉपर्टी में से, अपनी माल में से, अपनी दौलत में से जो ना अल्लाह की राह में निकालने का हुक्म दिया गया, तो इसको हम ज़कात कहते हैं। ज़कात की जो शरह है जिसको हम रेट ऑफ ज़कात कहते हैं, रेट ऑफ ज़कात, ये है 2.5%। 2.5% यानी इसको हम उर्दू में कहते हैं 2.5%। और 2.5%, दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर थोड़ी सी इसकी वजाहत करूँ तो 100 में से ₹2.50, यानी देखें अल्लाह ताला की राह में निकालने के लिए ₹2.50 100 में से, ठीक है। तो इसी तरह 1000 रुपये में से 25 रुपये, सिर्फ 1000 का नोट हो तो 25 रुपये अल्लाह ताला की राह में निकालने का हुक्म है। तो बहरहाल रेट की जो इस्लामिक शरह है वो है रेट ऑफ ज़कात 2.5%, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है किसी के पास, जितनी भी दौलत है, उसके ऊपर 2.5% जो है वो अल्लाह की राह में निकाल दे, इसको ज़कात कहते हैं। ज़कात साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है, ठीक है। आप मतलब है ना, जैसे लोग रमज़ान मुबारक में ज़कात निकालते हैं तो हर साल वो रमज़ान में ज़कात निकालते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होता है, अपनी सारी माल और दौलत जो भी मतलब जो ना सोना और जो प्रॉपर्टी, जो मतलब जो ना दुकानें या कारोबार, जो भी टोटल प्रॉपर्टी बनती है, दौलत बनती है, इनकम बनती है, उसके ऊपर उसको जो ना 2.5% जो ना उसके ऊपर निकाल लिया जाता है, तो ये ज़कात है। तो ये चैप्टर बहरहाल हम जो ना आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो ज़कात का है, दूसरा उशर। देखिए स्टूडेंट्स, उशर जो होता है, उशर भी ज़कात है। उशर भी ज़कात है, लेकिन ये उशर जो है ये ज़कात है फसलों पर, यानी जिनके बागात होते हैं फलों के, जो फसल उगाते हैं, गंदम उगाते हैं या मतलब चावल उगाते हैं, ठीक है, या दीगर सब्जियां वगैरह, तो इसके ऊपर भी क्या कहते हैं अल्लाह ताला की राह में निकालने का हुक्म है। इसको जो ना उशर कहा जाता है। तो उशर में याद रखिए, इसमें अब ज़मीन जो है वो दो तरह की हो जाती है। एक तो एक ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर अखराजात नहीं आते, मतलब कि नेचुरली बारिशें होती हैं, फसलों को पानी लग जाता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में मतलब जो ना उशर जो है वो अल्लाह ताला की राह में जो ज़कात की सूरत में उशर जो है वो निकालने का है 10%, यानी 10% जो है वो इसकी जो है वो रेट होगी उशर की। जबकि ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर ट्यूबवेल के ज़रिए पानी दिया जा रहा है, दीगर इसके ऊपर अखराजात किए जा रहे हैं, तो ऐसी मतलब है ना मसनूई इसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो ऐसी जो फसल होगी इसके ऊपर 5% जो है ये उशर अल्लाह ताला की राह में निकालने का हुक्म है। तो उशर भी ज़कात है, लेकिन ये फसलों पर है। तीसरी चीज़ हमारे इस चैप्टर के अंदर आ गई इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। तो विरासत जो है ये मतलब कि एक शख्स जो है वो जब मर जाता है तो ज़ाहिर बात है उसकी जो दौलत है उसकी औलाद के हिस्से में आती है। तो अब उसके बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है। सबसे पहले औरत है, तो औरत को 1/8 जो है उसकी प्रॉपर्टी का, यानी 8वां हिस्सा जो है उसकी दौलत का, वो उसकी बेवा को दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसके जो बेटे और बेटियां, इनमें इसकी सारी दौलत को तकसीम किया जाता है। तो ये जो तकसीम करने की रेशो है वो है 2:1, यानी 2:1 में इनके 2 जो है ये बेटे की है, यानी बेटे को बहन से यानी बेटी से दुगना दिया जाता है 2 टाइम्स, और जो मतलब बेटी है, डॉटर है, इसका 1। तो इस तरह जो बेटा है इसकी रेशो 2 और डॉटर की 1 हुई, तो 2:1 की हिसाब से जो है
ये क्या कहते हैं उशर, ये विरासत के जो क्वेश्चन हैं इनमें मतलब जो है ये हम हल करते हैं। तो अब हम मतलब मैंने ये आपको चैप्टर के हवाले से थोड़ा सा वजाहत कर दी इसका उशर और इनहेरिटेंस। अब हम बाकायदा इसके जो ना एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, तो हम उस एक्सरसाइज को बाकायदा स्टार्ट करते हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू 11,10,000। ये हमारे पास जो है गोल्ड की ज़कात दी गई। हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात नहीं, अमाउंट ऑफ गोल्ड, अमाउंट ऑफ गोल्ड, गोल्ड की जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो है 11,10,000 रुपीस लिखने साथ। तो ये हमारे पास अमाउंट दी हुई है, इसके ऊपर हमने ज़कात फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो रेट ऑफ ज़कात है वो हम लिखेंगे कितनी है, रेट ऑफ ज़कात वो है 2.5%, जिसको हम अगर हल करें तो पॉइंट खत्म कर दिया जाता है, पॉइंट की जगह 1 आ जाता है। ये याद रखें, पॉइंट खत्म करने का जो मेथड है, पॉइंट की जगह 1 आ जाता है और आगे एक डिजिट है, एक 0 आ जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास बनेगा 25/10 और जो परसेंटेज है इसकी जगह 1/100। अब ये 1/100 के मतलब मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी पहली एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था कि जो परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब 1/100 होता है। इस तरह ही हमारे पास आ गया 25/1000, ये हमारे पास बन जाएगा 25/1000। अब हमने फाइंड कर क्या करना है, अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास मौजूद है 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय 25/1000। अब ये 25/1000 क्या है, जो 2.5% जो रेट ऑफ ज़कात है वो। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 3 0 के साथ कैंसिल हो गए, कट गए। बाकी जो है हमारे पास आ जाएगा 26,650 रुपीज़। ये जो है ये हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात निकल आएगी। 25 0 0 25 1 25 2 कैरी 25 1 25 तो 27 2 कैरी 27, ठीक है। यानी इन दोनों को मैंने क्या किया, मैंने 3030 के साथ कैंसिल कर दिए और 25 को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये अमल आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से करना हो तो ये जो अमाउंट है 25,000 इसको इससे मल्टीप्लाई करें और 1000 पे डिवाइड कर दें, या सिंपल जैसे मैंने 3 0 कैंसिलेट किए, 3 0 कैंसिलेट करके तो आप 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू 3 लाख। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ सिल्वर। सिल्वर की जो अमाउंट है वो है हमारे पास ₹3 लाख, ठीक है जी। रेट ऑफ ज़कात, जो रेट ऑफ ज़कात है वो है 2.5%, जिसको हम कहेंगे 25/10 मल्टीप्लाई बाय 1,100। तो इसमें हमारे पास 25/1000 आ गया। ये बिल्कुल मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही 25/10 तो 1/100, तो ये 25/1000 आ गया। अब हमने अमाउंट मालूम करनी है, अमाउंट ऑफ ज़कात। तो क्या करेंगे हम 3 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25/1000 के साथ। तो स्टूडेंट वेरी इजी, 3030 के साथ कैंसिलेट हो गए। 25 और 300 को आप मल्टीप्लाई कर लें। 25 3 75 7500
₹7500 जो है ये हमारी ज़कात फाइंड हो गई। ये आपका आंसर है। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ज़कात ऑफ 10 तोला गोल्ड, 10 तोले सोना जो है इसकी हमने ज़कात फाइंड करनी है, एंड 40 तोला सिल्वर और 40 तोले चांदी की। इफ द रेट ऑफ गोल्ड पर तोला जो है 40,000, अगर एक तोला जो है इसकी कीमत जो है वो 40,000 रुपये है, और द रेट ऑफ सिल्वर इज़ 5,000 पर तोला, और चांदी का जो मालियत है ये 5,000 पर तोला है। यानी कितना अच्छा दौर था ना इस वक्त, तो 1,40,000 जो ना ये पर तोला रेट हुआ हुआ है, और ये कैसा दौर था जब 40,000 पर तोला था। पर आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है, हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास गोल्ड कितना है। हमारे पास है गोल्ड, वो है 10 तोला, ठीक है, 10 तोला गोल्ड है, जबकि गोल्ड की प्राइस जो है, प्राइस ऑफ गोल्ड वो है 40,000 पर तोला, यानी एक तोला जो है उसकी जो कीमत है वो 40,000 है। इस तरह हम अगर अमाउंट निकाल लें कि अमाउंट कितनी बनेगी गोल्ड की, अमाउंट ऑफ गोल्ड, तो वो बनेगी हमारी, हम क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 के साथ, तो इस तरह हमारे पास आ गया 4 लाख, ठीक है। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें आपके पास 4 लाख की अमाउंट बन जाएगी। 4 लाख रुपये सोने की आपकी अमाउंट बन गई। उसके बाद आगे चले बात करते हैं सिल्वर पे। सिल्वर जो है वो है हमारे पास 40 तोला, ठीक है, 40 तोले जो है ये हमारे पास चांदी है। तो अब प्राइस ऑफ सिल्वर है 5,000 पर तोला, जबकि एक तोला की जो प्राइस है वो 5,000 होगी, ठीक है। अब इसकी भी अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ सिल्वर, अब ये जो चांदी है इसकी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 40,000 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 4 5 20 और ये 2 लाख, यानी ये हमारे पास जो है ये 2 लाख की अमाउंट बन जाएगी चांदी की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वैसे तो इस तरफ कर लेते हैं कि हमारे पास 4 लाख का गोल्ड है, देन सिल्वर इज 2 लाख, ठीक है। तो हम इसलिए इन दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को यानी 4 लाख प्लस 2 लाख, लाख के 5 जीरो होते हैं स्टूडेंट्स, 5 जीरो, 4 के आगे 5 जीरो लगा देंगे, लाख होते हैं, तो 4 लाख और 2 लाख, इन दोनों को प्लस किया 6 लाख का, यानी हमारे पास जो है टोटल जो अमाउंट बनी है गोल्ड की और सिल्वर की, दोनों को जब हमने प्लस किया तो वो हमारे पास रुपीज 6 लाख बन गए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वही जैसे पीछे क्वेश्चन किया था, रेट ऑफ ज़कात जो है हमारे पास वो है वही 2.5%, जिसको हम कहेंगे 25/1000। 25/1000 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, क्योंकि पॉइंट को खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, 1 आएगा और एक नंबर की जगह 0 आ जाएगा, यानी 25/10 आएगा, और परसेंटेज की जगह ओवर में 100 आ जाएगा, तो 10 और 100 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ज़कात निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ ज़कात, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास 6 लाख की अमाउंट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25/1000 के साथ, ठीक है। इसमें वही 30 के साथ कैंसिल हो गए, बाकी को मल्टीप्लाई कर लें 0 0 6 5 33 कैरी 6 2 12 और 15, तो 15 यानी रुपीज 15,000 जो है ये अब आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात निकल है। ये आपका क्वेश्चन कवर हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ 8 लाख, यानी ज़कात हमने फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है गोल्ड की जो वर्थ है, जो मालियत है वो है 8 लाख।
यानी 8 लाख का गोल्ड है, कैश ऑफ अमाउंट 4 लाख, और जो कैश है वो है 4 लाख, और एंड सिल्वर ऑफ वेट 50 तोला, और 50 तोले सिल्वर है, चांदी है, जिसमें 5000 पर तोला, जिसमें एक तोला का रेट जो है वो 5000 है। हमारे पास ये 3 अब हेड है, यानी 3 चीजें। सबसे पहले वर्थ ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड है इसकी वर्थ पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वर्थ ऑफ गोल्ड जो है वो है ₹8 लाख, और फिर उसके बाद कैश अमाउंट वो है ₹4 लाख। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है सिल्वर। तो तीसरी चीज जो है वो है वेट, वेट ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर का जो वेट है वो है 50 तोला। 50 तोला जो है ये है वेट इसका, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हमें बताया कि 5000 पर तोला इसकी प्राइस है, तो हम इसकी प्राइस में लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ सिल्वर वो है 5000 पर तोला, यानी 1 तोला की जो प्राइस है वो। अब इसकी भी अमाउंट निकाल लेते हैं, इसकी अमाउंट कितनी बन गई, अमाउंट ऑफ सिल्वर, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 50 तोला जो है ये चांदी है, इसको हम 5000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। ये आ गया 5 5 25, आगे 40, ठीक है। तो 2,50,000, 2,50,000 जो है ये अमाउंट बन गई है इसकी सिल्वर की। अब हमारे पास 3 अमाउंट्स हैं, गोल्ड, कैश एंड सिल्वर अमाउंट, 3 अमाउंट्स हैं। हम अब क्या करेंगे, इससे निकालेंगे, बिल्कुल टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,50,000, इन तीनों अमाउंट्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 8 लाख और 4 लाख ये दोनों हो गए हमारे पास 12 लाख एंड 2 14 लाख 50,000। तो इस तरह हमारे पास एक सिंगल अमाउंट बन गई 14,50,000। इस तरह इसको लिखा जाएगा 14,50,000। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट बन गई। अब स्टूडेंट जब ये अमाउंट हमारे पास एक सिंगल फिगर अमाउंट हासिल हो गई, अब हम इसके ऊपर ज़कात फाइंड करेंगे। तो हम इसी तरह लिखेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ ज़कात। अब रेट ऑफ ज़कात जो है वो है 2.5%। अब 2.5% को मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था, फिर कर देता हूँ। 2.5 में क्या करेंगे, पहले पॉइंट की जगह 1, आगे एक नंबर है 0, इसकी जगह 100 लगा देंगे। इस तरह ये 25/1000 आ जाता है, 25/1000। अब हमें अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ ज़कात, उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास अमाउंट है 14,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25/1000। 14,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25/1000। तो अब क्या करें, इसमें एक ये 3 0 इन 3 0 के साथ कैंसिल कर दें, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर दें। 25 0 25 0 0 25 5 125 12 कैरी 25 4 100 और 12 112 2 लगेगा 11 कैरी 25 1 25 और 11 36। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स जो अमाउंट ऑफ ज़कात निकली है वो है 26,250। 26,250।
तो इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। मैं एक बार रिपीट इसको कर दूं कि वर्थ ऑफ गोल्ड हमें गिवन थी 8 लाख और कैश जो था वो 4 लाख था। सिल्वर का हमें वेट दिया था 40,000 50 तोला और इसकी प्राइस दी हुई थी 5,000। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2,50,000 हमने हासिल किया। इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करके हमने एक सिंगल अमाउंट हासिल की। सिंगल अमाउंट के ऊपर हमने इस बात फाइंड किया तो हमारा ये आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कैलकुलेट पुशअप ऑन द राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग टू 6 लाख। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पुशअप के मुतल्लिक। पुशअप के बारे में मैंने आपको मतलब अपनी वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि उशर इज़ ज़कात, ये भी एक ज़कात ही की टाइप है। ये उशर जो है ये देखिए जैसे यहाँ पे राइस क्रॉप का जिक्र आया यानी चावल की फसल, यानी ये फसल वेजिटेबल्स फ्रूट्स इनके ऊपर जो है ये जो अल्लाह ताला की राह में निकालने का हुक्म है उसको उशर कहते हैं। तो उशर ऑन द राइस क्रॉप पर उशर फाइंड करें प्रोड्यूस अमंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ये से ये फसल प्रिपेयर हुई है 6 लाख की, यानी टोटल अमाउंट जो फसल की बनी है वो 6 लाख। देखिए स्टूडेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं मैंने इस पर बात आगे की थी नेचुरल रिसोर्सेज पे कि नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें नेचुरली जो है फसल के को उगाने में ज़्यादा कॉस्ट ना आए। जैसे बाज़ दफ़ा ट्यूबवेल लगाने पड़ते हैं, उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिजली इस्तेमाल होती है, या बाद में किसी से ट्यूबवेल उधार लेना पड़ता है, वो फिर उसके ज़रिए पानी लगाते हैं, या और भी कई चीज़ें होती हैं जो मतलब जो ना जिसके ऊपर अखराजात आते हैं। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरली बारिशें हो जाएँ और पानी लग जाए तो ज़ाहिर है अब खर्चा वगैरह कम आता है। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज से फसल प्रिपेयर हो तो उसके ऊपर रेट जो है रेट ऑफ उशर जो है वो है 10%। इसके ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज अगर फसल जो है क्रॉप जो है नेचुरल रिसोर्सेज से तैयार हुई है तो उसके ऊपर 10% उशर का रेट है। तो हमारे पास जो राइस क्रॉप है राइस क्रॉप की अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप जो है वो है 6 लाख। ठीक है, इतनी है। अब इसके ऊपर 10% हमने अगर हम इसके ऊपर हम 10% निकाल लेंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ उशर निकलेगी। अमाउंट ऑफ उशर उसमें क्या करेंगे 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100। इसमें ये देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 इस 0 कट गया, बाकी की जो अमाउंट है ये अमाउंट बनी है ₹60,000 यानी 60,000। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 लाख की फसल थी तो उसके ऊपर 10% उशर निकाला तो जो अमाउंट ऑफ उशर है वो 60,000 बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ स्टूडेंट हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कैलकुलेट उशर ऑन अ व्हीट क्रॉप अमाउंटिंग 3,50,000 प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो अब इसमें देखें अमाउंट जो है जो हमें गिवन है अमाउंट ऑफ व्हीट क्रॉप वो है 3,50,000। रेट ऑफ उशर वो है 5%। अब ये क्या हुआ, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 10% लगाया था, इसमें 5%। उसकी रीज़न जो है वो ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ये रीज़न है। क्या मतलब कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से ये फसल तैयार हुई है। जो इससे पहला क्वेश्चन था वो था नेचुरल रिसोर्सेज। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज यानी जिसमें किसान को ट्यूबवेल्स लगाने पड़े, ट्यूबवेल्स लगाएंगे, ज़्यादा बिजली से ट्यूबवेल चलते हैं, बिजली के अखराजात होंगे, पानी हासिल होगा, इसके अलावा बहुत सारे अखराजात होते हैं जो अखराजात करने पड़ते हैं ना जिस फसल पर, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ उशर है ना वो है 5%।
तो 5% इस क्वेश्चन में उशर होगा। तो अब आप इसकी अमाउंट ऑफ उशर निकालें। 3,50,000 को मल्टीप्लाई कर दें 5%, 5% मीन 5/100, तो ये 2020 कैंसिल, बाकी 500, 500, 5 25 5 7 3 15 और 2 17, तो 17,000 और 500 ये आपका आंसर आ गया। ये रेट ऑफ उशर जो है ये फाइंड हो गया।